नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है, इसीलिए कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भी लिखा कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। अब सवाल आता है कि मौनी अमावस्या क्यों मानी जाती है इतनी खास। इसी के बारे में हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जी का जल अमृत में बदल जाता है। माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, यह योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का वास होता है, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माघ मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा जाता है। गंगा तट पर इस कारण भक्तजन एक मास तक वहां कुटी बनाकर रहते हैं, यानी कि कल्पवास करते हैं। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। यह मुख्य रूप से माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। मौनी अमावस्या को लेकर ऐसा मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए मौनी अमावस्या को गंगा जल में किया हुआ स्नान अति शुभ और फलदायी माना जाता है। इसमें भी मौनी अमावस्या बहुत ही पवित्र पावन मानी गई है। मौनी अमावस्या पर स्नान और दान किया जाता है और इस दिन मौन व्रत रखने का भी अपना अलग ही महत्व है। इस दिन साधु संत और सभी लोग मौन व्रत धारण करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर पूरा दिन बिता लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को मन का देवता माना जाता है और अमावस्या के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, यानी जहाँ जिस लोकेशन पर हमारा देश बसा हुआ है वहाँ चंद्रमा दिखाई नहीं देता, जिसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है, यानी कि उसमें नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन चुप रहकर यानी मौन धारण करके मन की स्थिति को संभालने की और सही करने की कोशिश की जाती है। मन में ईश्वर के मंत्रों का जाप, ईश्वर के नाम का जाप करके दान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। मौनी अमावस्या पर पितरों के निमित्त अनुष्ठान, दान और पिंडदान किए जाते हैं। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि की जानकारी सही नहीं है, वे इस दिन निसंकोच अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों के पिंडदान और तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है। और साथ ही पितर बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। इस साल मौनी अमावस्या का जो महाव्रत है वो 29 जनवरी को रखा जाएगा। मौनी अमावस्या का व्रत करने से आत्म संयम, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि मौनी अमावस्या का व्रत करने से समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो चलिए अब हम आपको जानकारी देते हैं कि इस दिन मौन व्रत क्यों रखते हैं। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखते हैं। इस दिन लोग आत्म संयम और मानसिक शांति के लिए मौन व्रत धारण करते हैं। साधु संत इस दिन मौन व्रत रखते हैं क्योंकि मौन एक ऐसा योग है जो कि मन को संयम में रखने और ध्यान में एकाग्रता का सबसे शक्तिशाली माध्यम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। इस साल की मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष है। भगवान सूर्य इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं 29 तारीख को चंद्रमा भी मकर राशि में गोचर करेंगे। गुरु पंचम भाव में विराजमान हैं। ऐसे में एक उत्तम स्थिति बन रही है। इस दिन सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। महाकुंभ में इस दिन अमृत स्नान किया जाएगा। इस वजह से इस साल की मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष महत्व रखती है। इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान करें, फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार
माघ मास की मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत कर विधिवत श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है, यानी कि उनके बराबर ही माना जाता है। वो सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या तिथि का योग बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मौनी अमावस्या पर मौन धारण कर स्नान करने का विधान है। इस दिन पीपल के पेड़ एवं भगवान विष्णु की विधिवत पूजा भी की जाती है और महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बिना व्रत कथा पाठ किए किसी भी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत कथा को अवश्य ही पढ़ें, सुने और दूसरों को भी सुनाएं। किसी भी व्रत में दूसरों को कथा सुनाने का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा, जो कि असंभव को भी संभव करने की ताकत रखती है। मौनी अमावस्या व्रत की यह चमत्कारी कथा ऐसी ही है। इस मंगलकारी अद्भुत कथा का आनंद उठाने के लिए पूरे भक्ति भाव से इसे पूरा सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरम नगर में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश में भेज दिया। इधर देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते यानी कि फेरों के समय यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देव स्वामी तो अत्यंत दुखी हुए और उनके पैरों के तले की तो जमीन ही निकल गई। ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषियों ने उपाय बताया कि योग का निवारण सिंघल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को अपने घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव हो पाएगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबन को घर से लाने के लिए उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाने के लिए रवाना कर दिया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी उपाय सूझ ही नहीं रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने में एक खोखर में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया और वे जिद करके बैठ गए। अपनी माँ से कहने लगे, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हुए हैं। जब तक वो नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा कि आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन कर लें। कल प्रातः मैं आपको समुद्र के पास सोमा धोबन के घर पहुंचा दूंगी। उसकी बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता थोड़ी कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन प्राप्त किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा धोबन के घर पहुंचा दिया। दोनों पास के ही जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा धोबन को प्रसन्न करने का विचार किया और निश्चय कर लिया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ बुहार कर लीप दिया करते। सोमा धोबन को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लीपने की बात पता चली तो उसने अपनी बहुओं से इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। उसकी बहू ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यह काम करने में हमारे घर आएगा। परंतु सोमा धोबन को बहू की इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण की कन्या और उसका भाई करते हैं। उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछा। भाई ने सोमा धोबन को सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से अति प्रसन्न हूँ और विवश हूँ। अब तुम बिना तुम्हारी मदद किए हुए मुझे चैन नहीं मिलेगा। सोमा धोबन उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई और घर से चलते समय उसने अपनी बहुओं को ऐसी आज्ञा दी कि यदि मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारे ससुर की यानी मेरी पति की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरम पहुंची और गुणवती का विवाह शुरू हो गया। लेकिन सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई।
सोमा धोबन ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को पुनः जीवित कर दिया और उन दोनों को आशीर्वाद देकर सिंगल द्वीप के लिए वापस रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा धोबन के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से रास्ते में एक जगह रुकी और नदी के तट पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए। उनका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा धोबन को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से यह शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है कि हम प्रार्थना करते हैं कि श्री विष्णु जी ने जैसे गुणवती और सोमा धोबन का कल्याण किया, वैसे ही सभी कथा सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को कल्याण करे। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखना अति शुभ माना जाता है। इस पौराणिक कथा के अनुसार मौन व्रत रखने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। चलिए अब हम आपको सुना रहे हैं संगम में स्नान करने का महत्व। संगम में स्नान के संदर्भ में एक अन्य कथा का भी उल्लेख आता है, वह है सागर मंथन की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश लेने के लिए खींचातानी यानी के युद्ध छिड़ गया। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलककर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है। अगर सोमवार हो तो साथ ही महाकुंभ लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना यानी कि जो ना गिना जा सकता और ना ही सोचा जा सकता उतना हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से और कलयुग में दान से मिलता है। लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी होता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, भूमि तथा स्वर्ण जो भी आपकी इच्छा हो आप दान कर सकते हैं। इस दिन तिल का दान भी उत्तम माना गया है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मौनी अमावस्या। इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसीलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा भी वर्णित है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे लाखों गुना अधिक पुण्य मन का फेर कर हरि का नाम लेने से मिलता है, यानी कि माला भजन से मिलता है। इसी तिथि को संतों की भांति चुप रहना उत्तम माना गया है। अगर चुप रहना संभव नहीं हो तो अपने मुख से कोई भी ऐसा बुरा शब्द ना कहें जिससे कि किसी का अपमान हो। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने किया है। इस दिन पीपल में अर्घ देकर परिक्रमा करें और दीपदान दें। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव न हो वह मीठा भोजन करें। अब चलिए सुनते हैं मौनी अमावस्या पर मौन व्रत का महत्व। इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। हरि को पाने का यह बिल्कुल ही सरल और सुगम मार्ग है। माघ मास में सूर्योदय से पूर्व किया गया स्नान, इसमें भी मौनी अमावस्या को किया गया गंगा स्नान अद्भुत पुण्य प्राप्त करता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर व्रत किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का वास होता है, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या पर मौन रखकर प्रयागराज त्रिवेणी संगम में डुबकी अथवा काशी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में विक्रम संवत के बाहर मासों में 3 माह यानी माघ, कार्तिक और बैसाख पुण्य संचय के लिहाज से महापुण्यदायी माने गए हैं। इस दिन व्यक्ति विशेष को मौन व्रत रखने का भी विधान रहा है। इस व्रत का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। धीरे धीरे अपनी वाणी को भी संयमित यानी अपने वश में करना ही मौन व्रत है। कई लोग इस दिन मौन व्रत रखने का प्रण करते हैं। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए मौन व्रत रखना चाहते हैं।
कोई कोई एक दिन, कोई एक महीना, कोई व्यक्ति तो एक वर्ष भर तक का मौन व्रत धारण करने का संकल्प करते हैं। इस दिन मौन व्रत धारण करके ही स्नान करना चाहिए। वाणी को नियंत्रित करने के लिए यह शुभ दिन माना गया है। मौनी अमावस्या को स्नान आदि करने के बाद मौन व्रत रखकर एकांत स्थल पर जाप आदि करें। इससे चित्त की शुद्धि होती है, आत्मा को परमात्मा से मिलन होता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति स्नान और जप आदि के बाद हवन दान आदि कर सकता है। ऐसा करने से पापों का नाश होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल मिलता है। माघ मास की अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि दोनों का ही महत्व इस मास में होता है। इस मास में यह दो तिथियां पर्व के समान मानी जाती हैं। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के मध्य संघर्ष में जहाँ जहाँ अमृत गिरा उन स्थानों पर स्नान करना पुण्य कर्म माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य तथा जाप अवश्य ही करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी पवित्र नदी या त्रिवेणी के संगम पर कहीं नहीं जा पाए तो प्रातःकाल अपने स्नान करने के जल में वो कुछ बूंदे गंगा जल की भी डालकर स्नान कर सकता है। उससे भी उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। स्नान करते हुए भी मौन धारण करें और जहाँ तक संभव हो अगर पूरा दिन ना कर पाएँ तो जाप करने तक मौन व्रत का अवश्य ही पालन करें। इस दिन व्यक्ति यह प्रण करे कि वह झूठ, छल, कपट आदि बातें नहीं करेंगे। इस दिन से व्यक्ति को सभी बेकार की बातों से दूर रहकर अपने मन को सबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे मन शांत रहता है और शांत मन शरीर को सबल बनाता है, यानी कि शक्ति देता है। इस दिन जो भी आपको विष्णु भगवान का मंत्र कंठस्थ हो या किसी पुस्तक में देखकर उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो जाप करें। और अगर आपको वो याद नहीं है या कोई पुस्तक उपलब्ध ना हो तो आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। उससे भी भगवान विष्णु और शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंत्रोच्चारण के साथ साथ श्रद्धा भक्ति के साथ दान भी अवश्य ही करना चाहिए, जैसे कि गाय, स्वर्ण, छाता, वस्त्र, बिस्तर, जूते तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करनी चाहिए। तो यह थी मौनी अमावस्या के बारे में जानकारी और कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और कथा श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। इस काम में बहुत थोड़ा सा समय लगता है लेकिन हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। कमेंट्स बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिखा कीजिए। उसी के साथ साथ हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।